हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, बाबरी मस्जिद के दोषियों को बाकायदा बाइज्जत बरी कर दिया गया। वाह, क्या हमारे देश के कानून से, हमारे जो देश का संविधान है उससे यह उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से सीबीआई ने यह गलत फैसला दिया, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई है अपनी नाराजगी। जी हां, कहा देश में बिल्कुल भी कानून व्यवस्था नहीं। जी हां, उनको इस बात की उम्मीद थी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कन्हैया कुमार ने साधा मोदी भक्त हिंदू मुसलमान करने वाले अर्नब गोस्वामी पर अपना निशाना। कहां गया पूछता है भारत का वो पत्रकार जो कि लोगों से चिल्ला चिल्लाकर सवाल पूछता है। आज योगी सरकार ने यूपी में जो है एक बलात्कार हुआ एक तो एक लड़की के साथ, उसका शव भी नहीं दिया घर वालों को और अपने मन से आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब कांगई चाटू मीडिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आप लोगों को बता दें जाफर साहब जो है अब इस मामले को लेकर जा रहे हैं हाई कोर्ट। जी हां, कहा सीबीआई के फैसले से हम बिल्कुल खुश नहीं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण जो है यहां पर फैसला लिया गया है। अडवाणी, जोशी और उमा भारती जैसे लोग जिनके पुराने वीडियो अभी भी मौजूद है, इन्होंने खुद ने कहा था कि इन्होंने ही वो ढांचा ढाया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारे देश का कानून किस ओर जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इंडिया में राहत पैकेज नहीं। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, आप जबरदस्त तरीके से मोदी का विरोध। इंडिया में कोई आर्थिक जो यहां पर पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है और ऐसे में कोई भी राहत पैक नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे जो है यहां पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं लोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अनिल देशमुख। जी हां, महाराष्ट्र के अनिल देशमुख ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाई। जी हां, यूपी में गुंडागर्दी चल रही है, ना पुलिस सुन रही है ना योगी। पुलिस और योगी दोनों अपनी अपनी चला रहे हैं। आधी रात को बलात्कार, एक तो उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया, दलित लड़की के साथ, उसके बाद उसका शव भी जो है घर वालों को नहीं दिया गया, आधी रात को जला दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कितनी औकात गिरा रहा है सीएम योगी। खैर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। कहा मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरा देश बर्बाद। जी हां, वो दिन दूर नहीं जब इंडिया का हर एक व्यक्ति जो है यहां पर गरीब हो जाएगा और हमारे देश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। कहा कांग्रेस ने इतनी मुश्किल से लोगों के लिए इतना सब कुछ किया था, आज बीजेपी एक एक कर वो सारी चीजें बेच रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार की लुट गई। जी हां, लंका। दरअसल आप लोगों को बता दें दलित समाज हुआ मोदी के खिलाफ। कहा बिहार बीजेपी को किसी भी तरीके से नहीं आने देंगे, योगी चला रहा है अपनी अपनी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगाड़ दी है यूपी में। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे जो है यहाँ पर बुरी तरीके से इसका जो है विरोध चल रहा है। तो सारी खबरें एक एक करके देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें जो दुर्भाग्यपूर्ण जो बाबरी मस्जिद का फैसला किया गया है सीबीआई की तरफ से, ये फैसला कहीं ना कहीं पहले ही लोग सोच चुके थे। जी हाँ, जिस तरीके से ये फैसला दिया गया है, अभी भी आप लोगों को बता दें, आपको बता दूं 6 दिसंबर 1962 को ये घटना घटी थी जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। जी हाँ, आप लोगों को बता दें ये 6 दिसंबर 1962 का मामला था जिसमें तकरीबन 39 लोगों जो है यहाँ पर वो बनाया गया था, यानी कि 39 लोगों ने मिलकर ये किया था, जिसमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। आप लोगों को बता दें 29 लोगों को यहाँ पर बरी कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह आती है योगी यहां पर जिस तरीके से इन लोगों को बरी किया गया सीबीआई की तरफ से, इस पर से आप लोगों को बता दें जफर, जी हां, जफर जिलानी ने इस पर बड़ा जो है कदम उठाया। उनका कहना है ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण दिया गया है। जी हां, इस फैसले से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिन लोगों ने अपने मुंह से ये कबूला था, आप लोग बता दें जब ये मामला हुआ था 6 दिसंबर 1962 को, तब यहां पर अडवाणी, जोशी और उमा भारती ने अपने मुंह से यह कबूला था कि ये ढांचा उन्होंने ही शहीद किया, यानी कि उन्होंने ही गिराया है। अब आप सोच सकते हैं कि जो फैसला जब इनके पुराने वीडियो तक जो है यहाँ पर जारी हैं, इनके पुराने वीडियो तक अब अगर आप सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अभी तक उन वीडियो में उमा भारती, जोशी और यहाँ पर आप लोग बता दें अडवाणी साफ साफ कहता हुआ नजर आया कि ये मस्जिद का जो ढांचा गिराया था ये उन लोगों ने ही गिराया था। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश का कानून किधर जा रहा है। जी हाँ, देश से कानून से ही जो लोगों को उम्मीद होती है सच्चाई की, न्याय की, और जब कानून से ही न्याय ना मिले तो इंसान के दिल में ऐसे
सवाल तो आएंगे ही, जहां पर जफर जिलानी साहब ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला दिया गया है, सीबीआई की तरफ से एक तरफा जांच दी गई है, जानबूझकर जो है उन सभी दोषियों को जानबूझकर बरी कर दिया गया है। हम इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। जी हाँ, खैर सुप्रीम कोर्ट ले जाने से भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये फैसला जाएगा तो लगभग उन लोगों की एज 80 से 85 साल तो हो ही चुकी है। जब तक ये कहते हैं ना कि हमारे देश में कानून के जो केस चलते रहते हैं लेकिन इंसान को इंसाफ कभी नहीं मिल पाता, भले ही ये फिल्मी किताबों की हो या फिर फिल्मों की बातें हो, लेकिन ये बात अभी फ़िलहाल सच नज़र आ रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से फंसा योगी। जी हाँ, योगी का तत्काल में सभी लोगों ने मांगा इस्तीफा। दरअसल आप लोग बता दें, जिस तरीके से दलित लड़की के साथ हैवानों ने रेप किया था, गैंग रेप, एक तो उसकी तफ्तीश करने के बजाय योगी सरकार ने दिखाई उसके मासूम या फिर कह सकते हैं लाचार घर वालों को अपनी गुंडागर्दी पुलिस के साथ मिलकर, और रातों रात उस लड़की का कर दिया गया अंतिम संस्कार। क्या योगी को किसने हक दिया कि वो उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दे बिना उसके परिवार के? आप खुद सोच सकते हैं कैसी तानाशाही करी जा रही है यूपी में। एक मासूम लड़की, उसकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, जिसके बाद हैवानों ने यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कि रेप किया, और उन्हीं हैवानों के चलते जो है यहाँ पर उसी लड़की का जिसका रेप किया गया उसको रातों रात जो है यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया उसके परिवार के बिना। आप लोगों को बता दें, योगी सरकार ने कानून पर लात मारी है। देश के जितने भी संविधान है उन सबको ठेस पहुंचाई है और इस सबको श्रेय मिल रही है मोदी सरकार से। जी हाँ, पीएम मोदी से मिल रही है योगी को पूरी छूट, वरना ये सरकार के खिलाफ कैसे जा रहा है? देश का पीएम साथ दे रहा है सीएम योगी का, और लोगों ने बोला हमला। जी हाँ, दलित समाज के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जहां पर लड़की के माँ बाप ने बताया कि योगी सरकार ने जबरदस्ती हमारी लड़की का जो अंतिम संस्कार कर दिया, यहां तक कि हमें लात भी मारी। जी हाँ, आप सोच सकते हैं किस तरीके से यहां पर लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। बीजेपी की सरकार हर जगह ऐसी कालाकांडी कर रही है, चाहे बाबरी मस्जिद का भी फैसला आया हो या फिर इससे पहले CAA NRC का जो फैसला था, सभी मुसलमानों के साथ भी ऐसे ही करती सरकार। अगर मुसलमान इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाते, हमारे देश का हिंदू भाई आवाज़ ना उठाता, इस देश का हर एक नागरिक आवाज़ ना उठाता CAA या NRC के खिलाफ, तो आज देश की जनता इसी तरह रो रही होती। आप लोगों ने जो भी करा था NRC में, CAA में, शांतिपूर्ण ढंग से, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो, ये संविधान में लिखा है। और जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तब तक आपको अपना हक नहीं मिलेगा। और यहाँ पर उस लड़की के समाज ने ऐसे रोते हुए अपना बयान दिया है, जिसके बाद योगी के खिलाफ सभी दलित समाज ने जो मोर्चा खोल दिया है कि योगी सरकार का तत्काल में चाहिए हमें इस्तीफा। जी हाँ, रुकना भी नहीं चाह रहा है। सभी विपक्षियों पार्टियों के साथ आप लोगों को बता दें, सभी विपक्षी पार्टी ने यह मांग की है कि योगी सरकार को तत्काल में अपना रेजिग्नेशन लेटर देना चाहिए। दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से तानाशाही चला रहा है योगी, हिंदू मुसलमान लगातार कर रहा है, यूपी में मुसलमानों को पीड़ित कर रहा है, यहां तक कि अब तो वो हिंदू भाइयों को भी नहीं छोड़ रहा है। कहते हैं ना कि तुम्हारा घर जलेगा हमारा घर जलेगा, तो आप भी बचोगे नहीं उन लपटों से। वही हो रहा है। कुछ अंधभक्तों ने समझा था कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा होगा, लेकिन ये लोग ना हिंदू के ना मुसलमान के, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ये बेईमानी की सरकार है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, हिंदू मुसलमान करने वाले अर्नब गोस्वामी पर फटा बम। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, कन्हैया कुमार ने उड़ा दी धज्जियां। दरअसल कन्हैया कुमार ने कहा, कहाँ गया वो पत्रकार, कहाँ गया वो जो पूछता है चिल्ला चिल्ला के लोगों से कि पूछता है भारत। अब क्या इतना ज़्यादा पैसा मुंह में ठूस दिया गया है कि तुम लोग एक लड़की की पीड़ा, एक लड़की के गरीब लाचार परिवार वालों का ये तक नहीं बताया गया टीवी पे कि एक लड़की का इतनी बेरहमी से जो यहाँ पर रेप कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं हमारे देश की आज जो आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है, वो किस ओर जा रही है। जी हाँ, पूरी तरीके से आप लोगों को बता दें डामाडोल हो चुकी है और आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाई हुई है। ये जो गोदी मीडिया है, ये लगातार हिंदू मुसलमान करने में लगी है। ऐसे में इस गोदी मीडिया को, इस देश की जनता को सबक सिखाना चाहिए। दरअसल आप लोग बता दें, कन्हैया कुमार ने कहा आज इतना बड़ा केस हो गया, लेकिन हमारे जो देश की मीडिया है वो सच में सबसे बड़ी दलाल बन चुकी है बीजेपी की। जी हां, एक मीडिया चैनल ने नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ एक NDTV ऐसा है जो कि खबरें चलाता है। जी हां, जैसे कि रविश कुमार निष्पक्ष पत्रकार के रूप में माने जाते हैं। हम आप
आप तक सच्ची खबर पहुंचाते हैं, तो कुछ हमारे जैसे चैनल है जो कि आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इंडिया के जो पहले के कह सकता हूं नंबर 1 चैनल थे, आज उनको कोई धर्म साटे नहीं पूछता। आज उनको यह लिखना पड़ता है कि हम सच का साथ देते हैं। जी हां, ये देते हैं सच का साथ कि आज उस बेचारी लड़की के पीड़ित परिवारों का बताया नहीं जा रहा। एसएम कन्हैया कुमार ने कहा कि देश की इस मीडिया को जो है लानत है, ऐसी मीडिया पर जो देश की सच्चाई ना बता पाए, जो इतनी ज्यादा बिकाऊ हो जाए कि इस देश की पीड़ा भी ना सुनाई दे उसको। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, बाबरी मस्जिद के फैसले को बताया सरासर नाइंसाफी। जी हां, एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि साफ साफ वीडियो जारी किए गए थे जिसमें अडवाणी, जोशी और उमा भारती ने यह कबूला था कि यह मस्जिद का जो ढांचा शहीद किया है वो उनकी तरफ से ही किया गया था। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जो सीबीआई का फैसला है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हां, एक तरफा कार्रवाई करके जानबूझकर इन लोगों को बचाया गया है। हमारे देश में ज्यादातर केस ऐसे ही होते हैं जहां पर इन जैसे जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी वाले ही उन्हें बचाने की कोशिश करते। और वैसे भी लोगों को केंद्र सरकार सीबीआई पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमने देखा ही था अभी गहलोत सरकार गिराने के लिए सीबीआई कितनी आगे बढ़ रही थी। जी और उसके ऊपर लोगों ने सवाल भी उठाए थे, चाहे वो सुशांत सिंह का मामला हो, उसमें भी सीबीआई को घुसाड़ दिया गया मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को हटाकर। तो आप सोच सकते हैं कि सीबीआई के फैसले कितने दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं देश की जनता के लिए। अब असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जफर जिलानी साहब ने काफी मदद इसमें जो है मेहनत की थी। उन्होंने कई ऐसे गवाह पेश किए थे जिन लोगों को, जो मुसलमान इस चीज का सबसे बड़ा गवाह था, क्योंकि वहां पर कई लोगों के घर थे जिनके घर आप लोगों को बता दें जला दिए गए थे। आप सोच सकते हैं कि जब कितने लोगों के घर थे, वहां पर मस्जिद के संसद घर भी जला दिए गए थे और वो लोग इस बात के गवाह थे, उन्होंने गवाही दी। लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई का एक तरफा फैसला इस देश की जनता को याद दिलाता है कि देश में आज भी इस टाइप के लोग हैं जो कि कानून व्यवस्था नहीं मानते। जी हां, खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, अनिल देशमुख ने बोला योगी सरकार पर अपना हमला। कहा योगी सरकार यूपी में गुंडा राज फैला रही है। जी हां, आए दिन रेप, मर्डर और बलात्कार हो रहा है। ऐसे में योगी सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है। जी हां, देश की जनता मांग रही है सवाल, नहीं है मोदी सरकार और यहां पर योगी के पास किसी सवाल का जवाब। आप लोगों को बता दें जिस तरीके से एक के बाद एक रेप हो रहा है, यह पहला केस नहीं है रेप का कि मोदी योगी पर जो है सवाल उठा। इससे पहले भी यूपी में कई बड़े बड़े रेप कांड हुए हैं जिसके बारे में योगी सरकार पूरी तरीके से फैल रही है। जी हां, यहां तक कि पुलिस और योगी सरकार मिलकर लोगों पर तानाशाही करती है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, जिसमें बेचारे एक लाचार जिसके पैर भी नहीं है, विकलांग को बुरी तरीके से पुलिस धक्के मारकर फेंक रही। तो आप खुद सोच सकते हैं कि गुंडे और पुलिस में, अब यूपी की गुंडा और पुलिस में कोई भी जो है यहां पर अंतर नहीं रह गया। जी हां, गुंडे से भी बदतर हो गई है यूपी की पुलिस। लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं लोग, पोल पट्टी खुल रही है और फिर उसके ऊपर क्या होता है कि इनका एक जवाब तैयार रहता है कि किस तरीके से झूठ बोलना है और किस तरीके से हमें इस चीज से बचकर बाहर निकलना है। एक वीडियो और भी जारी हुआ था, अगर आपको याद हो, वो बहुत ही बुरा वीडियो था जिसमें एक लेडीज महिला रोज एक रिपोर्ट लिखाने जाती थी, जहां पर एक पुलिस वाला था और वो दुष्कर्मी जो है यहां पर महिला के सामने अपनी मैं आपको समझ गया होगा आप क्या करता था। वो यहां पर जिस तरीके से वो हरकतें करता था पेंट उतारकर, तो ये चीज सबके सामने आ गई थी और कहीं ना कहीं ये चीज सबको पता है कि यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाई हुई है। खैर आप लोगों को बता दें, वहीं पर अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, एक बार फिर से कमलनाथ का चला जादू। दरअसल आप लोगों को बता दें, अब कांग्रेस कर रही है सिंधिया के वो पुराने वीडियो वायरल जिसमें सिंधिया कहते थे कि मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं मिलूंगा, बीजेपी से मुझे दिली नफरत है। आज वो सिंधिया बीजेपी की पूंछ बन चुका है। जी हां, लोग बीजेपी के खिलाफ जो शब्द बोलता था सिंधिया, अब वो उसी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। यानी कि जो भी बातें की गई थी, अब सिंधिया उस बातों में खुद ही फंस गए, क्योंकि जो कांग्रेस के लोग हैं वो बीजेपी वाले जो वीडियो थे जिसमें सिंधिया बीजेपी की घृणा करते थे, हमेशा बीजेपी को गलत बताते थे, आज वो उन्हीं के साथ जाकर मिल गए सिर्फ पैसे के लिए और पद के लिए। तो आप सोच सकते हैं ऐसे इंसान को कोई भी वोट देना पसंद नहीं करेगा जो देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करे या फिर देश की जनता को धोखा देने की कोशिश करे। जी हाँ, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और अगर
अगर आप मानते हो कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला दिया है वो सरासर गलत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।